दोस्तों, आज हम जानेंगे डेविल के बारे में, जिनका नाम है लूसीफर। लूसीफर की शुरुआत जानने के लिए हमें ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में जानना होगा। इन कहानियों में हम लोगों को बताया गया है कि हिब्रू में लूसीफर शब्द का अर्थ है हिलेल, जिसको अंग्रेजी भाषा में ब्राइटनेस बोला जाता है। इसीलिए आप लूसीफर शब्द को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है मॉर्निंग स्टार, अर्थात सुबह का तारा। लूसीफर एक डेविल नहीं, बल्कि वो स्वर्ग के एंजल्स में से ही एक था। उसे खुद भगवान ने बनाया था। और अगर हम लोग अलग अलग माइथोलॉजी की माने तो लूसीफर सभी एंजल्स में से सबसे सुंदर था। उसे बाकी एंजल्स से ऊपर का दर्जा दिया गया था। लूसीफर के पास भरपूर ज्ञान था और चाहे किसी भी विषय पर बहस हो, लूसीफर अपनी राय जरूर देता था। उसकी बातों को सुनकर सभी एंजल्स मानने लगे थे कि वो उन सब में सबसे ज्ञानी है। यही वजह है कि एंजल्स लूसीफर को फॉलो करने लगे थे और वो उनका देवता बन गया था। लूसीफर ईश्वर की उस वक्त की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचना थी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता हो। वो ईश्वर का एक परफेक्शन था। इस बात का घमंड खुद लूसीफर को भी था कि वो बाकी हेवन पर मौजूद सभी और एंजल से श्रेष्ठ है। और इसी वजह से लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा और फिर लूसीफर को ये तक लगने लगा कि वो इतना अतुल्य है कि उसे गॉड यानी ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज से तकरीबन 6000 साल पहले भगवान और जीसस के बीच एक बातचीत हुई जिसमें लूसीफर को नहीं बुलाया गया था। इस बात से लूसीफर को काफी बुरा लगा क्योंकि उसे अपने ज्ञान और शक्ति पे काफी घमंड था। इसलिए लूसीफर ने एक चाल चलाई जिसमें वो एंजल्स को इस बात से मनाने लगा कि वो जीसस से ऊपर है और उसकी शक्ति जीसस से कहीं गुना ज्यादा है। लूसीफर की ये चाल सफल रही। स्वर्ग में तकरीबन 1/3 लोग जीसस के वजह लूसीफर की पूजा करने लगे, उसे अपना भगवान मानने लगे। कई देवताओं ने लूसीफर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घमंड में इतना चूर था कि उसे सही गलत की समझ नहीं आ रही थी। दिन प्रतिदिन ये सब तेजी से फैल रहा था। लूसीफर के बर्ताव से कई एंजल्स उसकी शिकायत करने लगे और फिर भगवान को एक ठोस कदम उठाना ही पड़ा। भगवान ने लूसीफर को उसके चीफ ऑफ एंजल्स के पद से हटा दिया और उसे स्वर्ग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भगवान ने उन एंजल्स को भी बाहर निकाला जो लूसीफर की बातें मानने लगे थे। स्वर्ग से बाहर जाने के बाद लूसीफर उन एंजल्स के साथ आत्मा की दुनिया में गया, जिसको हम हेल या फिर नरक के नाम से जानते हैं। अब लूसीफर को सब सतन के नाम से जानने लगे थे और उसके फॉलोअर्स डेमंस में बदल गए। लूसीफर अब हेल पर राज करने लगा और वो हमेशा के लिए भगवान के खिलाफ हो गया। अन्य देवताओं की तरह लूसीफर भी अमर है। इसके पास 2 सफेद पंख है जिसकी मदद से वो बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ सकता है। ये पंख बिल्कुल एक एंजल के पंख की तरह है क्योंकि लूसीफर खुद एक एंजल हुआ करता था। उसके पास वो सारी डिमोनिक ताकतें हैं जो कि नरक के राजाओं के पास होता है। लूसीफर धोखा देने और लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर है। कई माइथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि इंसानियत के भूतकाल में जितने भी बुरे काम करने वाले लोग पैदा हुए हैं वो किसी न किसी तरह से लूसीफर के शिकंजे में थे। लूसीफर इंसानों से 7 डेडली पापों को करवाने की कोशिश में रहता है और हर एक पाप के लिए उसने एक मास्टर डेमन को चुना है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इंसानों को भगवान ने बनाया है और लूसीफर इंसानियत को खत्म करके उनके आत्माओं को नरक में कैद करना चाहता है। लूसीफर को रूलर ऑफ हेल के नाम से भी जानते हैं। उसका सबसे वफादार डेमन पैमन डेमन है। बता दें कि लूसीफर के बारे में कई टीवी शोज और मूवीज में भी दिखाया गया है। दोस्तों, लूसीफर का इंसानी दुनिया में वजूद दिखाने के लिए मैं आपको द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज का उदाहरण देना चाहूंगी। एमिली रोज के शरीर में 6 डेमंस थे और उनमें से एक लूसीफर भी था। इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा बताया गया है कि लूसीफर ने कई राजाओं को अपनी चपेट में लिया था। ऐसा बोलते हैं कि हजारों साल बाद भगवान और शैतान के बीच एक घमासान युद्ध होगा जिसमें भगवान शैतान को एक लेक ऑफ फायर में डुबो देंगे, जिसकी वजह से लूसीफर हजारों साल तक किसी भी इंसान को वश में नहीं कर पाएगा। इस बात पर कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पर अगर दुनिया में भगवान और अच्छाई है तो दुनिया में शैतान और बुराई भी जरूर होना चाहिए।